RR लिमिटेड रजिस्टर्ड थी विद अनऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹8 लाख, जो कि डिवाइडेड है 80,000 इक्विटी शेयर्स में, और हर एक शेयर जो है वो ₹10 का है। कंपनी ने ऑफर किए टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स। अब अमाउंट जो कंपनी ले रही है ऑन दी शेयर्स वो कुछ इस तरह से है। एप्लीकेशन पे वो ले रही है ₹5 पर शेयर, और अलॉटमेंट पे वो ले रही है ₹3 पर शेयर, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे वो ले रही है बैलेंस अमाउंट, जो कि निकल कर आएगा ₹2 पर शेयर। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये शेयर पार पे इशू हुए हैं तो जो बैलेंस अमाउंट होगा वो ₹2 पर शेयर ही होगा। कंपनी का इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया, यानी पब्लिक ने भी 40,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया था। कंपनी को सारा पैसा मिल गया। ठीक है बच्चों, एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 2,000 शेयर्स अलॉटेड टू सीमा। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बच्चों कंपनी की बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाना है जिसमें शेयर कैपिटल को शो किया जाएगा, और साथ के साथ आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाने से पहले आइए कंपनी का जो वो शेयर कैपिटल है उसका नोट्स टू अकाउंट देख लीजिए। जब आप उसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे तो सबसे पहले नोट नंबर 1 डालिएगा और उसमें लिखिएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के नोट टू अकाउंट में सबसे पहले आपको लिखना है ऑथराइज कैपिटल, जो कि आपको दे रखा है 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि ₹8 लाख। फिर आपको लिखना है बच्चों इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में आप लिखेंगे 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि ₹4 लाख। ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल जो होती हैं बच्चों वो नोट्स टू अकाउंट में ही रहती हैं। जो बैलेंस शीट में जाया करती है वो जाती है सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल जो है फर्दर 2 तरह की होती है, एक होती है सब्सक्राइब एंड फुली पेड, और दूसरी होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो कंपनी का जो इशू था वो फुली सब्सक्राइब था, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइब शेयर 40,000 ही थे। अब इन पे जो है कंपनी ने पूरा पैसा मांग भी लिया था और सभी शेयर्स पे पूरा पैसा मिल भी गया था एक्सेप्ट ऑन 2,000 शेयर्स जो कि अलॉट किए गए थे सीमा को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सब्सक्राइब कैपिटल जो है उसमें आप सबसे पहले लिखिए सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, क्योंकि जो 38,000 शेयर्स हैं, ठीक है, टोटल 40,000 शेयर्स थे जिनमें 2,000 शेयर जो सीमा को अलॉट किए गए थे उन पे एरियर था, लेकिन जो बचे हुए 38,000 इक्विटी शेयर्स हैं उन पे तो कोई एरियर नहीं है और उन पे कंपनी पूरा पैसा मांग भी चुकी है। तो 38,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आएगा आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में, जिसका टोटल अमाउंट आएगा 3,80,000। अब जो सीमा के शेयर्स हैं उनको शो किया जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में, क्योंकि इन शेयर्स पे कंपनी ने पूरा पैसा मांग तो लिया है लेकिन पूरा पैसा मिला नहीं है, क्योंकि सीमा ने अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी है। ठीक है बच्चों, इसमें 2,000 शेयर्स आपको शो करने हैं बच्चों और सीमा के। ठीक है, तो सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड अप में केवल 2,000 इक्विटी शेयर्स आएंगे जो सीमा के थे,
और इन शेयर्स पे अरियर है, मगर इन शेयर को फॉरफिट नहीं करा गया है। अगर ये शेयर फॉरफिट हो गए होते तो ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में भी नहीं आते। तो 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमन लगा लिखिए ₹8, सॉरी कॉमन लगा कुछ मत लिखिए, कोई कॉल्ड अप तो पूरे 10 ही हैं। तो इनका अमाउंट आएगा 20,000 और माइनस करिए इनका कॉल्स इन अरियर्स, जो कि आएगा 2000 इंटू 5, 3 अलॉटमेंट के और 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सीमा ने नहीं पे करे थे। तो इसका कॉल्स इन अरियर आप माइनस करेंगे 2000 इंटू 5, जो कि आएगा 10,000, और जो नेट अमाउंट है 10,000 उसको आप यहां लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है जिसमें सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इनको जोड़कर आपको यहाँ पर लिखना है, और यही टोटल जो आपका जाएगा वो जाएगा बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में। ठीक है, शेयर कैपिटल में आपको इतना ही अमाउंट शो करना है। तो जो 38,000 शेयर जिन पे कोई अरियर नहीं था उन्हें तो शो किया गया सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में, और जो 2000 शेयर सीमा को अलॉट करे गए थे और जिन पे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला था और उनको फॉरफिट भी नहीं करा गया था, इसलिए उन्हें शो किया गया सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। अगर इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया होता तो ये शेयर जो है फॉरफिट शेयर अकाउंट के नाम से शो किए जाते, मगर अभी ये शेयर फॉरफिट नहीं हुए हैं, इसलिए इनको सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड के नाम से शो किया गया है। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में इनको इसलिए शो किया गया है क्योंकि इन पे कॉल्स इन अरियर है। आइए अब देख लेते हैं कि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया जाएगा। तो यहां लिखिए एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ RR लिमिटेड एज एट, और फिलहाल डेट वाले कॉलम को खाली छोड़ दीजिएगा बिकॉज डेट मेंशन नहीं कर रखी है। फिर आप 3 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम बनाइए पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम बनाइए नोट नंबर का, और तीसरा कॉलम बनाइए अमाउंट का। इसमें बच्चों आपको पर्टिकुलर वाले कॉलम में आपको लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर लिखिए शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि ये जो आपका शेयर कैपिटल है वो एक सब हेड है ऑफ द हेड शेयर होल्डर्स फंड्स। उसके नीचे लिखिए शेयर कैपिटल, और इसके सामने नोट नंबर 1 डालिए, और जो हमारा टोटल आया था सब्सक्राइब कैपिटल का उसको लिख दीजिए। सब्सक्राइब एंड फुली पेड और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड का जो टोटल था उसको यहाँ पे आपको लिखना है। तो इस तरह से आपकी जो है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में ऑथराइज और इशूड कैपिटल केवल वहीं रहती हैं, और सब्सक्राइब कैपिटल का जो टोटल होता है वही शेयर कैपिटल में शो किया जाता है इन द बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों।